नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आपका राज आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं यूपी की खबरों से, जहां उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद के लायंस पब्लिक स्कूल में सुबह अचानक गैस रिसवा की घटना से स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। जय श्री साहब से लगभग 2 दर्जन बच्चों को खांसी, सांस लेने में कठिनाई, उल्टी और बेहोशी की हालत से गुजरना पड़ा। स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल प्रभाव से बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों की निगरानी में सभी बच्चों का इलाज चल रहा है। हरदोई जनपद के संडीला कस्बे में स्थित लायंस पब्लिक स्कूल के पास से निकली किसी रासायनिक पदार्थ या औद्योगिक इकाई से गैस का रिसाव हुआ। हालांकि रिसाव का वास्तविक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को मिली, मौके पर पहुंचकर हरदोई प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल जिन छात्रों की तबीयत बिगड़ी हुई थी, उन सभी छात्रों का हरदोई की संडीला पर इलाज चल रहा है। सुबह 10 बजे हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि संडीला लायंस पब्लिक स्कूल के कुछ बच्चों के द्वारा वायलेंट कफिंग और अनईजीनेस की शिकायत हो रही है किसी एलिजेड गैस लीक के चलते, जिसके क्रम में जॉइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम संडीला एवं सीओ साहब द्वारा तत्काल संज्ञान में लेते हुए सभी बच्चों को आरबी हॉस्पिटल और ओम हॉस्पिटल में रेफर किया गया। लगभग 16 ऐसे बच्चियां थी जो अफेक्टेड हुई थी। अभी सभी स्टेबल है। एक बच्ची जिसका वाइटल स्टेबल है, लेकिन उस पे पेन मैनेजमेंट बेटर करने के लिए उनको केजीएमयू रेफर किया गया है। कप्तान साहब और मेरे द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया। हम हॉस्पिटल देखे, बच्चियों से हमने बात की, मुलाकात किया। इसके बाद हम लोग स्कूल भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी देखेंगे क्या इशू है और उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रात में पढ़ रहे थे, फिर अचानक से ये ऐसे बदबू आने लगी, सबको खांसी होने लगी। अभी जब बाहर निकल के आके तभी पूरे स्कूल ही बाहर घूम रहा है। लगभग कितने बच्चे अस्पताल जा चुके हैं? 10-15 तो जा चुके हैं, 10-15 आराम में जा चुके हैं और अभी गिर रहे हैं, जा रहे हैं बहुत। खबर हरदोई से है, जहां हरदोई पुलिस की 25,000 के इनामिया चोर के साथ 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए चोरों के पास से आभूषण, नकदी, मोटरसाइकिल, अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं। पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके इनामिया चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की फायरिंग में चोर के पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में चोर को भर्ती कराया गया है। हरदोई जनपद की अतरौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हरदोई पुलिस और इनामिया चोर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक 25,000 का इनामिया चोर गिरफ्तार किया गया, साथ ही उसके साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए चोरों ने क्षेत्र में अलग अलग चोरियां की घटनाओं को अंजाम दिया हुआ था। अपर पुलिस अधीक्षक सुबोध गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि वांछित चल रहे कर राम जी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी। पकड़ा गया आरोपी की पहचान राम जी, जो जनपद सीतापुर का रहने वाला है। पुलिस के द्वारा आरोपी और उसके साथी को भी गिरफ्तार करके अब अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 20/20 नवंबर की रात्रि में थाना अतरौली पुलिस द्वारा मुठभेड़ में वांछित चल रहे रामजी पुत्र पप्पू निवासी ग्राम कुरसंडा जनपद सीतापुर, जो कि 25,000 का इनामिया भी है, एवं उसका एक साथी विजय पुत्र बुद्धा निवासी ग्राम चंदौली जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्तों के पास से 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस एवं चोरी का सामान एवं नकदी बरामद हुई है। दोनों व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा नगर निगम और एमवीडीए की संयुक्त टीम ने सुबह से ही अभियान शुरू करते हुए उन अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त कर दिया जो लंबे समय से योजना के काम में अड़चन बन रहे थे। कई बार नोटिस देने के बावजूद अतिक्रमणकारी अपने निर्माण नहीं हटा रहे थे, जिसके बाद सख्त कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों को स्पष्ट चेतावनी दी कि 3 दिनों के भीतर बचा हुआ अतिक्रमण स्वयं हटा ले, अन्यथा अगली बार बुलडोजर सीधे कार्रवाई करेगा। कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध भी दर्ज कराया। कई लोगों का कहना था कि उन्हें नोटिस समय पर नहीं मिला। इसी बीच एक मां बेटी के बुलडोजर के सामने आ जाने का दृश्य चर्चा का विषय बन रहा है। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को संभालते हुए कार्रवाई जारी रखी। बिजली विभाग की टीम ने अवैध मीटर हटवाए और अवैध दीवार को भी ढहा दिया गया। प्रशासन का कहना है कि मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के तहत सड़क और नाले का निर्माण समय पर पूरा करना जरूरी है और किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
महाविद्या कॉलोनी में सीएम ग्रेड योजना के अंतर्गत एक मॉडल रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसके क्रम में यहाँ पर एमबीडीए के द्वारा के सचिव स्तर से 9 अक्टूबर 2025 को जो इलीगल कंस्ट्रक्शन को नोटिस दिए जाने के उपरांत एक न्यायिक आदेश पारित किया गया है धारा 27(1) के अंतर्गत। उसमें 1 महीना बीत जाने के उपरांत जो भी अवैध अतिक्रमणकारी थे उनके द्वारा कोई कार्यवाही स्तर से अतिक्रमण हटाया नहीं गया, तो उसके उपरांत एमबीडीए के सहयोग से ये नगर निगम और हमारी एमबीडीए के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने ऐसे मकान हैं जिन्हें चिन्हित कर आज डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी? एमबीडीए के द्वारा जो भवन संख्या 34 से लेकर के भवन संख्या 43 तक ये अवैध स्ट्रक्चर माना गया है, उसको तोड़े जाने का। स्थानीय लोग कुछ विरोध भी कर रहे हैं इसका। स्वाभाविक है भाई, जो लोग अवैध अतिक्रमणकारी हैं उनके द्वारा विरोध किया जाता है। थाना भवन विधानसभा क्षेत्र की एकता यात्रा आज कस्बा गड़ी पुख्ता स्थित एफडी पब्लिक स्कूल से प्रारंभ होकर मालेड़ी के आदर्श जनता इंटर कॉलेज पर जाकर संपन्न हो गई। इस विशाल यात्रा में मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा उपस्थित रहे। यात्रा में महिलाओं सहित हजारों की संख्या में स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुरेश राणा ने कहा कि पूरा देश आज पूर्व गृह मंत्री एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मना रहा है। उसी क्रम में प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में एकता यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने भारत की रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया था और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अधूरे सपनों को साकार करने की दिशा में सतत प्रयासरत है। सुरेश राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि साल 2027 तक भारत दुनिया का नंबर 1 विकसित राष्ट्र बने। आर्थिक, रणनीतिक और वैश्विक सभी क्षेत्रों में भारत निरंतर मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने विश्व पटल पर देश की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष तेजेंद्र निर्वाल, सत्येंद्र तोमर, पुनीत द्विवेदी, राजेंद्र चौधरी, रामजी लाल कश्यप, दीपक कोरी, पवन तरार, पवन गौतम, रीनू सरोहा, ऋषिपाल फौजी, चक्रेश, जयपाल सिंह, सोमबीर, मनोज पवार, भूपेंद्र चौधरी, अंकित चौधरी, अनुकूल गिरी, नंदू राणा, मोहित शर्मा, राजेश चेयरमैन सहित हजारों लोग उपस्थित रहे। ये एकता यात्रा क्षेत्र में एकता, विकास और राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ करने की दृष्टि से अत्यंत सफल एवं प्रभावी रही। चाहे अपनी सेना का पाज पूरी दुनिया लोहा मानती है, चाहे सेना की मजबूती हो, हर विषय पर सरदार पटेल की जो हमारा संदेश है उस संदेश को पूरा करने का काम इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जिस तरह का शानदार माहौल उत्तर प्रदेश को दिया गया है, तो मैं निश्चित कह सकता हूँ कि आदरणीय सरदार पटेल जी के सपनों को साकार करने का काम हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। खबर फारुखाबाद से है, जहां फारुखाबाद शहर में कई निजी स्कूलों के वाहनों में सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे बच्चों की जान को खतरा पैदा हो गया है। स्कूल वाहनों में ना तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ना फर्स्ट एड बॉक्स, ना जीपीएस, ना ही अग्निशमन यंत्र। इसके अलावा कई स्कूल वाहनों में फिटनेस प्रमाण पत्र और रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। ये गंभीर लापरवाही शिक्षा विभाग और प्रशासन के अधिकारियों की है, जिन्होंने इस मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। स्कूल संचालकों की लापरवाही से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बीएसए और डीआईओएस की अनदेखी से ये स्थिति और भी गंभीर हो गई है। जानकारी के मुताबिक ई रिक्शा, टेम्पो, बुलेरो और मारुति वैन जैसे वाहन बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इन वाहनों में सुरक्षा मानकों की कोई व्यवस्था नहीं है। जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि बिना सुरक्षा मानकों को पूरा किए स्कूल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे जांच कर स्कूल वाहनों की स्थिति की समीक्षा करें और दोषी स्कूल संचालकों और वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने बताया कि अमानक स्कूल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में बिना फिटनेस प्रमाण पत्र और एलपीजी गैस सिलेंडर लगे 2 स्कूल वाहनों को सीज भी किया गया है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर जल्द कोई ठोस कदम उठाता है या नहीं। मानक के हिसाब से फिटनेस सर्टिफिकेट और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा करके अपनी गाड़ी को चलाएं, अन्यथा उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। वाहनों पर, वाहन मालिकों पर भी और स्कूलों पर भी जो स्कूल से जुड़े हुए हैं और उनकी भी जिम्मेवारी है कि यदि कोई प्राइवेट वाहन एजेंसी भी उनके स्कूल से बच्चों को लाने ले जाने का काम करती है तो उनके भी फिटनेस को देखें, अपने
बच्चों के भविष्य के दृष्टिगत अभिभावकीय रोल उनका भी होना चाहिए, इस दृष्टि से उनको भी निर्देशित किया गया है। सर बहुत सी मारुति वैन है जिसमें एलपीजी का प्रयोग किया जा रहा है, एलपीजी से मतलब हादसे हो रहे हैं। हाँ, ये सब जो कमियां हैं, विसंगतियां हैं, उनको दूर करने के लिए जैसे आज भी एक पर जो विदाउट परमिशन मॉडिफिकेशन एलपीजी सिलेंडर से चला रहा था वैन, तो उस पर 45,000 अर्थदंड लगाया गया है। ये अभियान लगातार चलाया जाएगा। राजा हो, ये जो भूसे की तरह बच्चों को भरा जा रहा, अमानक वाहनों से बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने का काम किया जा रहा है, इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है आपके द्वारा? जनपद फर्रुखाबाद में परिवहन विभाग का एक प्रवर्तन दल है जिसका कार्य समस्त प्रकार के वाहनों के समस्त अपराधों की चेकिंग करना है। हमारे द्वारा ओवरलोड, हेलमेट, सीट बेल्ट, स्कूली वाहन, सभी प्रकार के वाहनों की चेकिंग की जाती है। प्रत्येक माह 15 से 20 वाहनों को चालान और निरुद्ध किया जाता है। स्कूल के वाहनों के जांच के लिए विद्यालय स्तर पर विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसमें स्कूल के जो प्रबंधक हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं और उसकी ड्यूटी यह है कि वो प्रत्येक माह जो भी वाहन विद्यालय में आ रहे हैं, किसी प्रकार के वाहन है, उनके प्रपत्रों की वो जांच करें। ये हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में मेंशन स्पष्ट कर दिया गया है और इसकी जब भी हम जिला स्तर पे 2 बैठकें होती हैं, जनवरी और जुलाई में, और इसी संबंध में एक स्पेशल बैठक भी हम लोगों ने बुलवाई थी जनपद स्तरीय, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक और विशिष्ट शिक्षा अधिकारी को जिलाधिकारी महोदय को निर्देश दिया गया था कि आप उनकी पूरी सूचनाएं आप उपलब्ध कराएं। लेकिन सर कुछ ऐसे वाहन हैं जो यहाँ पंजीकृत ही नहीं है आपके यहाँ स्कूल वाहनों में, और इस तरह से बोलेरो है, ई रिक्शा है, मारुति वैन है, जो जान जोखिम में डाल रहे हैं बच्चों की, अमानक हैं, सुरक्षा मानकों को भी पूरा नहीं कर रहे स्कूली वाहन। इसमें किसी भी स्कूल के वाहन के संबंध में परिवहन विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही की जाती है। हमारे जनपद में 3 तहसील हैं और प्रत्येक क्षेत्र में जाकर के तो विद्यालय के वाहनों की चेकिंग केवल सुबह या दोपहर को 1 घंटे के लिए हो सकती है। इसके अतिरिक्त वह चेकिंग संभव नहीं है। उस अवधि में उनकी चेकिंग की जाती है, उनको चालान बंद किया जाता है। हाँ, यह संभव हो सकता है कि जो छोटे स्कूल हैं, जो रिसेंटली बने हुए स्कूल हैं और जो दूर-दराज के क्षेत्र में हैं, वो कदाचित चेकिंग से वंचित रह जाते हैं और उससे वो अपनी गाड़ी को बचाने का प्रयास भी करते हैं। यूपी के बुलंदशहर जिले के अगौता थाना क्षेत्र में आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें स्कूटी और स्विफ्ट कार की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में स्कूटी सवार पति पत्नी और उनकी 6 वर्षीय मासूम बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना के बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल भेजा। अस्पताल में डॉक्टरों ने स्कूटी सवार पति पत्नी और उनकी मासूम बेटी को मृत घोषित कर दिया। मृतकों के शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को इस हादसे की सूचना दे दी है। यह हादसा अगौता थाना क्षेत्र के गांव नगला शेख के रहने वाले परिवार के साथ हुआ है। अगौता थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर रैना के पास स्थित सड़क पर यह दुखद दुर्घटना घटी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे की वजहों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हरिगढ़ जिले के गांव में दलित महिला सावित्री ने मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति सैफी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि सैफी ने उसकी जमीन हड़प ली है और वह पिछले 25 सालों से अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक उसे इंसाफ नहीं मिला। जब पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी तो महिला ने न्यायालय की शरण ली और सैफी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसके बावजूद आरोपी भूमाफिया सैफी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण महिला ने एसएसपी दफ्तर का दरवाजा खटखटाया। महिला का आरोप है कि सैफी उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देता है और उसे जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित भी करता है। महिला के मामले को सुदर्शन न्यूज ने संज्ञान में लिया, जिसके बाद हरिगढ़ पुलिस ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर इस मामले की जांच करने का भरोसा दिलाया है। पुलिस अब मामले की गंभीरता से जांच कर रही है ताकि पीड़ित महिला को न्याय मिल सके। ये घटना गांव के सैफी और सावित्री के बीच बढ़ते विवाद का परिणाम बताया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अब अधिकारियों द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। सर मैं पट्टे की शिकायत लेके आई हूँ। किस तरीके का पट्टा? जो आवंटन होता है। अच्छा। हाँ, प्रधान ने करो जो आवंटन है वो है उस सैफी के। कितने बीघा का पट्टा? 3 बीघा का सर। 3 बीघा का। हाँ। अब क्या मामला है? 25 साल हो गए सर इसके पास जाते जाते, घर पर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नोहरे करते भगा देता है
और बेला पुचकार के भगाता। अब गए तो उसने हमारे संग में बदतमीजी ज्यादा करी है, चमरिया बमरिया बोली है, और साली तू मेरे खेत की तरफ जाएगी तो तुझे नंगी करके भगाऊंगा वहाँ से। और देखो बोलता है मैं अपने हिंदू मुसलमान जो है सब बुला लूंगा और तुझे नहनी नहनी कटवाऊंगा। कितने दिनों से विवाद चल रहा है? 25 साल हो गई। अच्छा, फिर इसकी शिकायत करी थी आपने? करी, थाने में भी करी है। क्या हुआ था? कोई नहीं सुनना हमारी। फिर मुकदमा दर्ज कराया है कोई? कराया है। तो उसमें क्या चल रहा है? ये चल रहा है, कोई सुनाई नहीं हो रही कहीं भी। तो क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले तो कुछ नहीं कहते, भगा देते हैं, चले जाओ। सीओ साहब के गए, सीओ साहब ने भी न सुनी, सब उसी के पास आते और चले जाते हैं चाय पानी पी के। कौन लोग हैं जो जिन्होंने कब्जा कर रखा है? मुसलमान। क्या नाम क्या है? सेफी। क्या कहते हैं? कहते हैं हमारे पास अब आई है, तू 25 साल से क्या सो रही थी तू? और ये दरोगा जी ने बोला, ये सीओ साहब ने बोली है। और चमरिया बोलता है, चाली चमरिया चली आई, अब क्या कर लेगी तू हमारा? और क्या कहते हैं? गाली बकते हैं गंदी गंदी और धमकी देते हैं। मेरा पति बीमार पड़ा है, मेरे बच्चे छोटे छोटे, एक लड़का मेरा विकलांग है, विकलांग लड़का भी गया उनके पास, तो सुनता ही नहीं है किसी की भी। और जो 4 लोग हैं हमारी तरफ तो कोई भी ना है, भाई की तरफ है सब। आज कहाँ पर आई हो आप कप्तान सिंह से आए हैं। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा है कि भेजते हैं चलो सीओ साहब को। अब आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? हम चाहते हैं कार्रवाई, जो हमारी जगह हमें मिले। हरिगढ़ के गोदा थाना क्षेत्र की रहने वाली दलित महिला सावित्री ने हरिगढ़ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, सावित्री का कहना है कि पिछले 25 वर्षों से वो 3 बीघे जमीन पर कब्जा करने के लिए पुलिस के चक्कर लगा रही है। अभी तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, उसे कब्जा नहीं दिलाया है। महिला की माने तो गांव का ही मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति सैफी, जो कि एक भूमाफिया बताया जा रहा है, उसे 3 बीघे जमीन पर कब्जा नहीं लेने दे रहा है। और आपको बता दें, सैफी ने इस बार हद कर दी और महिला से कहा है कि तेरी बोटी बोटी काट कर मुस्लिमों को लेकर आऊंगा और तेरी बोटी बोटी काट दूंगा। तो देखना यह है कि पुलिस कितनी शीघ्र भूमाफिया पर कार्रवाई करती है। सुदर्शन न्यूज के संज्ञान लेने के बाद पुलिस ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। यूपी के बुलंदशहर जिले के कस्बा पहासों से शर्मनाक घटना की खबर सामने आई। दबंगों ने एक गरीब परिवार के घर में घुसकर महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें पीड़ित महिलाओं के साथ हिंसा की भयावहता साफ दिखाई दे रही है। जानकारी के अनुसार दबंगों ने गरीब परिवार के घर में घुसकर महिलाओं को लात घूंसों से पीटा और घर पर पथराव भी किया। इस मारपीट में 4 महिलाओं को गंभीर चोटें आईं। पीड़ित महिलाओं ने दबंगों के सामने रहम की भीख मांगी, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में महिलाओं के खिलाफ बेरहमी से की गई हिंसा दिखाई दे रही है। पीड़ित परिवार अब डर और दहशत में है। स्थानीय लोग और पड़ोसी इस हिंसा की निंदा कर रहे हैं और दोषियों की सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वायरल वीडियो के बावजूद पासू थाना पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल उठता है कि प्रशासन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और दबंगों को सलाखों के पीछे लाने में कब तक सक्षम होगा। इस घटना ने इलाके में कानून व्यवस्था की गंभीर चिंता पैदा कर दी है। फिलहाल आपका राज आपकी खबर में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।